हमको अपने धर्म से भ्रष्ट करने के लिए सुंदर रूप लेकर आ रहे हैं। आपके लिए विद्यालय प्रारंभ करेंगे, आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, मगर उनके विष, दूध में विष है, ये भूलना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे आजू बाजू में क्या चल रहा है, हमको अपने धर्म से भ्रष्ट करने का। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम हम लेते हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा जी ने ईसाई मिशनरियों का विरोध किया और हम उनका इतिहास पढ़े। भगवान बिरसा मुंडा जी की मृत्यु ईसाइयों के जेल में हुई, अत्यंत कष्ट देकर उनको मारा गया। इसको भूलना नहीं चाहिए। जिनको हमने महापुरुष कहा, आज हमारे सामने महाराणा प्रताप और भामाशाह का नाम आता है। भामाशाह और महाराणा प्रताप मुगलों के, अकबर के, मुसलमानों के आक्रमण के विरुद्ध लड़े। भामाशाह ने केवल अपनी संपत्ति नहीं दी, भामाशाह ने अपनी तलवार भी दी। और केवल भामाशाह महाराणा प्रताप के कंधे को कंधा लड़ाकर नहीं लड़ा, तो उसका बेटे ने भी ये युद्ध किया। हमारे पूर्वज कौन है, उनका आचरण क्या है? मुझे लगता है कि इन बातों के बारे में हमको सोचना चाहिए। बड़े लोग जिस मार्ग के ऊपर चलते हैं वही मार्ग ठीक रहता है। हम किताबें पढ़कर धर्म और आचरण नहीं समझ सकते। जो हमारे महापुरुष है, हमारे पूर्वज है, इनका आचरण देखकर हमको व्यवहार करना है। आज साहेबगंज और पाकुड़ के क्षेत्र को पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद लगा हुआ है। मुर्शिदाबाद एक घुसपैठ के कारण से यह मुस्लिम बहुल हो गया है। बांग्लादेशी मुसलमानों के घुसपैठ के कारण से जिस राम जन्मभूमि की बात हमने की, वहां पर जो ढांचा था उसका नाम था बाबरी ढांचा। अभी मुर्शिदाबाद में उस नाम से और एक मस्जिद खड़ी की जा रही है। यह कैसी वृत्ति है जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया, जिसने हमारे भगवानों के मंदिर तोड़े, वो कैसे समाज का आदर्श हो सकता है? मुझे लगता है कि इसके बारे में सोचना चाहिए। और वो घुसपैठ अभी साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, सारे जिलों से, दुमका, सभी तरफ से होकर फैलकर यहां पर रांची तक पहुंच गई है। और इनकी काम करने का तरीका कैसा है? वो हिंदू बहु बेटियों का अपहरण करेंगे, हिंदू बहु बेटियों से विवाह करेंगे, एक से ज्यादा विवाह करेंगे। हमारे बहु बेटियों का नाम वो नहीं बदलेंगे क्योंकि उनको जमीन के ऊपर कब्जा चाहिए। मगर बेटा होगा तो बेटे का नाम मुसलमान रखेंगे, बेटी होगी तो उसका नाम मुसलमान नहीं रखेंगे। बेटा होगा तो हिंदू लड़की से पुनः विवाह कराएंगे कि नई जमीन ले सकते। आज रांची और ये सारे जिले मैंने गिनाए, ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं। आज मुझे लगता है कि हमारे परिवारों में इन बातों की बातचीत करनी चाहिए। हमारे घर की एक भी लड़की ये मुसलमान के घर में नहीं जाएगी, इसके बारे में सोचना चाहिए। इतना स्वाभिमान, हम विवाह करेंगे तो हिंदू समाज में करेंगे। हमारे गांव से एक भी गाय की तस्करी नहीं होगी, हमारे गांव में गोमांस नहीं बेचा जाएगा। हमारी परंपरा को नष्ट करने वाले ईसाई मिशनरी हमारे गांव में नहीं आएंगे। अपना संविधान मतांतरण की अनुमति नहीं देता है और इसलिए मतांतरण का अधिकार है। ऐसा यदि कोई भी ईसाई मिशनरी बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है। ये मैं पब्लिकली कह रहा हूं, वो झूठ बोल रहा है, वो असंवैधानिक, गैर कानूनी बात कर रहा है। और इसलिए
एक हिंदू इस नाते देखिए बहुत तरह की बातचीत चल रही है। मैं कितने उदाहरण गिनाऊं आपको। राणा पूंजा भील महाराणा प्रताप के साथ में मुगलों के विरुद्ध लड़े। तंट्या मामा भील यह ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़े। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर, पीतांबर, कितने नाम है, फूलो झानो, सभी लोग ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़े। आज हम देखेंगे तो पूर्ण देश के किसी भी राज्य का, किसी भी समुदाय का व्यक्ति ले लीजिए, यदि वो गद्दार नहीं है तो वो देश के आक्रमण करने वालों के विरुद्ध लड़ा है। ऐसे ही हमारे पूर्वज है, किसी भी जाति बिरादरी का